हेलो एवरीवन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज इफ m इज इक्वल टू 8 प्लस 3√7 एंड m क्रॉस n इज 1 देन फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ 1/m स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी हो, सपोज p, तो उसके स्क्वायर टर्म की वैल्यू मीन टू से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमने किया हुआ है, ये होता है p स्क्वायर माइनस 2। आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास यही रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बार बार स्क्वायरिंग करने की बजाय हम ये एज अ रिजल्ट यूज करते हैं हमेशा। डन। अब एक सिंपल सी चीज, अगर m की वैल्यू 8 प्लस 3√7 है तो जरा चेक करो, m इंटू n 1 है, इट मीन्स n इज इक्वल टू 1/m, जस्ट m का रेसिप्रोकल। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये बनेगा 1/8 प्लस 3√7, है ना। तो रैशनलाइज करते हैं, बट रैशनलाइज करते वक्त हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास 1 बन रहा है, जैसे कि इस केस में बन रहा है हमारे पास 8 माइनस 3√7 है। अब देखो a स्क्वायर कितना बनेगा, 8 का स्क्वायर, है ना, और b स्क्वायर कितना बनेगा, 3√7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 3√7 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 7 से कितना होगा, 63। मतलब दोनों का डिफरेंस 1 है ना, 64 और 63 में। मीन टू से डिनोमिनेटर 1 बनेगा। तो हम इतना करने की बजाय सिंपल क्या करते हैं, ये जो वैल्यू गिवन है इसमें साइन हम चेंज कर देंगे। वही यहाँ पे आ भी रहा है 8 माइनस 3√7। अब एक सिंपल सी चीज बताओ, m प्लस n कितना होगा, m प्लस n कितना होगा। तो जस्ट 8 प्लस 3√7 था प्लस 8 माइनस 3√7 होगा, यही होगा। अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। डन। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज बताओ, कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1/m स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर क्या है। तो जस्ट 1/m क्या है, 1/m जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग n होगा, मतलब ये n स्क्वायर प्लस ये वैल्यू कितनी होगी, m स्क्वायर। मतलब इनडायरेक्टली हमसे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ही पूछा है। तो अगर m प्लस n की वैल्यू 16 है तो हम क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग p स्क्वायर माइनस 2 जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू होगी दैट विल बी इस 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर माइनस 2, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना बनेगा 254। यही हमारा आंसर होगा। मीन टू से ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर है। डन, क्लियर है। अब अगर थोड़े क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू कितना है, 8 प्लस 3√7 है। अब सिंपल देखोगे, अगर गैप 1 का है तो इस वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, इसी का डबल कर दो, यही m प्लस n की वैल्यू हो जाएगी। मीन टू से 8 का डबल 2 से मल्टीप्लाई करने पे 16 होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा, यही हमारी वैल्यू आई थी। डन। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द राइट एंगल इज कंटेन्ड बिटवीन द साइड्स विद लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। If it is made to revolve around the longer side, what is the volume of solid so formed? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं थोड़ा सा इसे टेढ़ा बना लेता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और ये दोनों साइड्स कितना है, 48 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, यही चीज हमसे बोला गया है। अब इसको क्या किया गया है, रिवॉल्व किया गया है ना। ठीक है, रिवॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, कुछ इसे ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे, तो कुछ ऐसा हमें डायग्राम सॉलिड मिलेगा, है ना। अब इसका वॉल्यूम पूछा गया है, तो अगर आप ध्यान से इसे देखो तो क्या ये एक डबल कोन लग रहा है, ये एक ये वाला कोन और एक नीचे ये वाला कोन, है ना, 2 कोण लग रहा है। तो ऐसे सॉलिड जब भी बनते हैं तो सबसे पहले तो आप इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस फाइंड कर लो, क्योंकि ये
इस सॉलिड की हाइट होगी। तो अब क्लियरली एक 48 है, दूसरा 14 है, तो दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलेगा, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है, 50 से 2 कम है, 25 से 2 लेस कर दो यानी कि 23। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04। डन। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 2500। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा 2500, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। अब आप हमेशा याद रखो, इस टाइप के सॉलिड का जब भी आपने वॉल्यूम लेना है, तो वैसे तो नॉर्मली आप ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगा के सबसे पहले ये वाली जो है रेडियस फाइंड करो, बट उतना कंसेप्ट अगर याद नहीं करना है तो सिंपल आप कर सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है कोन का वॉल्यूम, है ना। तो 1/3 पाई, पाई हमें पता है क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7, है ना। ठीक है, आर स्क्वायर। अब हमेशा याद रखो इस केस में जो आर होता है दैट इज बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना था, तो इन दोनों में से एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा, आई मीन टू से 48 इंटू 14 अपॉन हाइपोटेनियस 50 था, तो इसका स्क्वायर इंटू हाइट। अब हाइट जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस के बराबर ही है, मीन टू से 50 है। डन। अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कितना बन जाएगा ये, 1/3 22/7 इंटू, अब 48 इंटू 14 स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 50 इंटू 50, यही बनेगा स्क्वायर। अब एक 50 यहाँ पे टर्म कैंसिल होगी, ये लो कैंसिल कर दिया हमने। 7 के टेबल पे 2 बार में 14 आता है और 3 से ये 16 टाइम में 48 आता है, ठीक है। मतलब आपके पास कितना बच गया, 22 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 48 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 50, यही बचा, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 9461.76। अब ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का क्यूब। डन, यही हमारा इसका आंसर होगा।